नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कल इस्तीफा दे दिया। 20 महीने से वहां पे हिंसा हो रही है, बहुत सारे बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, हिंसा फैली हुई है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। सब कुछ वहां पे तहस नहस हो चुका है, अभी भी हो ही रहा है। लेकिन अचानक से 20 महीने बाद इनको आत्मज्ञान कहाँ से हुआ कि अब जाकर करके ये इस्तीफा दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया? उन्होंने खुद क्यों नहीं इस्तीफा दिया? या जो भी बीजेपी के लोग हैं उन्हें क्यों नहीं इस बात के लिए कहा गया कि हाँ भाई इन्हें हटाया जाए? कल ही क्यों, 20 महीने के बाद ही क्यों? तो दरअसल इसको समझने की कोशिश करनी है कि कल जो है वो बीरेन सिंह अचानक से एक चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंचते हैं दिल्ली, और वहां पे अमित शाह से पहले मुलाकात करते हैं, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद उसी समय तुरंत वो इमिडिएटली मणिपुर के लिए रवाना होते हैं, इम्फाल जाते हैं। वहां पे राज्यपाल को जाकर कर करके वो जो है अपनी इस्तीफा को सौंपते हैं, और साथ में जो प्रभारी हैं उधर उस क्षेत्र के संबित पात्रा सांसद जो है बीजेपी से, उड़ीसा के भुवनेश्वर या कहीं से वो सांसद हैं, वो साथ में जाते हैं और ये इस्तीफा होती है। हर दोनों का चेहरा जो है वो लटका हुआ दिख रहा है। तो अब ये तो सवाल बनेगा कि आखिर अंत में आप इतने समय के बाद क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, या क्यों इस्तीफा देने को कहा गया? जैसा लोगों का मानना है कि अमित शाह ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा। तो भाई मेरे गृह मंत्री जी बताइए, 20 महीने से आप क्या कर रहे थे? 20 महीने से आप कहाँ थे? 20 महीने से आपने उन्हें इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं किया? अभी क्यों कहा? तो उसको कहीं समझने की, अगर उसको आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि दरअसल क्या हुआ कि एक पार्टी इनके जो वहां पे समर्थन कर रही थी सरकार को, उस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। उस पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि एनपीपी। वो समर्थन वापस ले चुकी थी, पहला कारण। दूसरा कारण कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दी। ये दूसरा कारण है, ये महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इनके जो अपने भी विधायक हैं ये खिलाफ में थे, और इस बात का डर था कि अगर वोटिंग होगी, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वोटिंग होगी, तो हमारे बहुत सारे विधायक जो हैं खिलाफ में वोट करेंगे, क्योंकि वो विधायक इन सब चीजों से नाराज चल रहे, क्योंकि इनके पहले भी कुछ जो नेता हैं नाराज चल रहे थे, पार्टी से जा चुके हैं या उनको टिकट नहीं दिया गया। और इस वहाँ लोकसभा चुनाव में भी दिखा कि उनको हार का सामना भी करना पड़ा मणिपुर में। तो इस वजह से इनको जो है इस फैसले पर आना पड़ा कि इनसे इस्तीफा दिलवाया गया। यानी कि इस बात से साबित होता है कि अमित शाह ने इस वजह से नहीं इस्तीफा दिलवाया कि वहां पे 20 महीनों से घटनाएं घट रही थी, या जो भी चीजें हो रही थी जिसको कि कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर इस तरह का एक्शन नहीं लेते हुए आज इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाना सिर्फ एक ही वजह था कि सत्ता को बचाना है, अपनी कुर्सी को बचाना है, कि हमारे विधायक भड़क कर करके उधर नहीं चले जाएं, हमारी सरकार नहीं गिर जाए। इस वजह से ये निर्णय लेना पड़ा अमित शाह को, क्योंकि एनपीपी के समर्थन लेने से इनकी सरकार नहीं गिर रही थी, क्योंकि इनके पूर्ण बहुमत थे इनके पास। तो एनपीपी ने समर्थन भी ले लिया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आता, जैसा कि कांग्रेस डिमांड कर रही थी, धमकी दी थी, उसके कारण में उस परिस्थिति में क्या होता कि इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता। क्योंकि जैसा रिपोर्ट के तहत जो बताया जा रहा है कि इनके जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो बहुत ही नाराज चल रहे थे, और अंदर बाहर दोनों तरफ से उनको जो बीरेन सिंह के ऊपर दबाव था। मतलब बाहरी तो मतलब राज्य के लोग कर ही रहे थे, दूसरे दल के लोग पर दबाव डाल ही रहे थे, अपने भी दल के लोग इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। तो इन सब वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि वहां की सरकार को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अमित शाह ने ये निर्णय करवाया कि भाई आप इस्तीफा दे दें। अगर ये कहेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों में क्यों नहीं आया। और दूसरी चीज, जो वहां के राज्यपाल अजय भल्ला जी हैं, उन्होंने भी इस बात की रिपोर्ट दी थी केंद्र सरकार को। और कुछ ऐसे भी मतलब जो है वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग या लोगों का वहां पे पोस्टिंग की गई थी, जिसमें कि बीरेन सिंह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बीरेन सिंह से बिना बताए हुए अधिकारियों की पोस्टिंग की गई थी। इसी समय समझ में आ गया था कि आगे आने वाले समय में ये निर्णय जल्दी होंगे। कल 3 से 4 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हो गई।
मतलब दिल्ली आना, दिल्ली में बैठक होना, फिर उसके बाद अब संबित पात्रा जी को साथ में भेजना और वहां जाकर के अजय भल्ला जी के जो वहां के राज्यपाल हैं वहां पे जाकर कर करके उनको इस्तीफा दिलवाना, ये ठीक नहीं है। सत्ता में रहने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं सिर्फ, और तो कतई नहीं, कितना दिन आप अपने लोगों को या अपने ही समर्थकों को, मैं दूसरे के बात नहीं कर रहा, जो दूसरे दल के समर्थक हैं, नेता हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने ही समर्थकों के नजरों में गिरते चले जाएंगे और गिरते जा रहे हैं। उसके अंतर आप दे सकते हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली चुनाव में आपको प्रचंड जीत मिली है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, और हो सकता है अभी और बहुत सारे चुनाव आप जीतेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आज अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद उखड़ गए, तो आपका भी एक समय आएगा कि जब जनता जो है, जो आपके समर्थक हैं, वही आपके खिलाफ हो जाएंगे। उस समय फिर क्या करेंगे? उस समय सत्ता बचाने के लिए क्या जुगत करेंगे, क्या जुगाड़ लगाएंगे? ये आपको सोचने की जरूरत है। अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तीनों को सोचने की जरूरत है। सिर्फ एक दो व्यक्ति हर जगह आप इंटरफेयर करके सोच रहे हैं कि हम हर जगह सत्ता में रहें, तो ऐसा चलने वाला ज्यादा दिन तक नहीं है। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।